ऐसा वीटो जो सस्पेंड किए जाने लायक हो वो कहलाता है सस्पेंसिव वीटो। जैसे सपोज करो कानून बनने का जो प्रोविजन है वो ये है कि एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस जाता है, यहाँ से फिर राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देता है तो वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम। सपोज करो प्रेसिडेंट एसेंट ना दे बल्कि वो लौटा दे, जो बिल आया उसको उसने लौटा दिया, तो ये नियम है आर्टिकल 111 के अनुसार कि जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक वो अधिनियम कानून नहीं बनेगा। तो अनुमति नहीं दे रहा है, लौटाने का मतलब यही तो है कि साइन नहीं कर रहा है। तो अगर उसने लौटाया है तो अब संसद के पास जब वो बिल वापस आएगा, जाहिर सी बात है लौटाने का कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा ना लौटाने का। कोई कारण होगा लौटाने का। तो मान लेते हैं जिस वजह से उसने लौटाया वो जो उसके ऑब्जेक्शन थे, संसद ने उन ऑब्जेक्शन को क्लियर किए बिना या ऑब्जेक्शन जो राष्ट्रपति ने किए थे उसको हटा दिया। यानी कि यहां राष्ट्रपति जो कह रहा है वो संसद नहीं मान रही है और यहां मान रही है। इन दोनों कंडीशन में जब विधेयक बिल राष्ट्रपति के पास वापस आएगा, राष्ट्रपति के पास दोबारा आएगा, ध्यान रखना एक बार आ चुका है तो रीसेंड वर्ड लिख लेना, दोबारा आया है। अब इस कंडीशन में भारत में जो प्रोविजन है आर्टिकल 111 के अनुसार वो ये है कि राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, अनुमति देगा ही देगा, उसके पास विकल्प नहीं, यानी कि एक ही बार लौटा सकता है। और एक बार लौटाना और संसद उसके लौटाए गए कारण को खारिज कर दे तो इसका मतलब वीटो जो राष्ट्रपति ने किया उसको संसद ने सस्पेंड कर दिया, इसीलिए सस्पेंसिव वीटो कहलाता है। ठीक है, बनाओ।
बना लिया। नेक्स्ट लिखो पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो या जेवी वीटो। फिर वही कहानी दोहराओ। बिल एक हाउस में आया, फिर वो दूसरे हाउस में गया, फिर राष्ट्रपति के पास आया, अनुमति दे दी तो अधिनियम बन गया, लौटा दिया तो सस्पेंसिव वीटो कहलाएगा अगर यूज हुआ है तो, या ना तो लौटाए और ना ही अनुमति दे। ये कंडीशन कहलाती है होल्ड कर लेना। ठीक है, जब आप कुछ होल्ड करते हैं तो अपने हाथ में रखते हैं ना, होल्ड का मतलब यही होता है पकड़ लेना। तो इसी से सेंस बना है पॉकेट वीटो, यानी कि आपने उसको पॉकेट में रख लिया। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में जब भी कोई बिल पॉकेट वीटो किया गया है तो वो बिल फ्यूचर में अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अनुमति दे सकता है। ठीक है, या अगर सरकार सिफारिश कर दे कि भाई अनुमति नहीं दी थी, पॉकेट वीटो किया था, तो उसको हमेशा के लिए खत्म कर दो, क्लियर बोल दो, तो समाप्त भी कर सकता है। एक बार ऐसा हुआ है, जैसे अगर हम ये कहें ना, पॉकेट वीटो का पहला प्रयोग एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल संसद से पास होके आया था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो इस बिल को उन्होंने पॉकेट वीटो किया था, साइन करने से मना कर दिया था, मना नहीं किया था, होल्ड कर लिया था। ठीक है, बनाओ। लिमिट होती तो पावर थोड़ी होती। अगर आप लिमिट लगा दोगे कि इतने दिन में अनुमति देना ही है या नहीं देना है, तो फिर पावर कहाँ होगी, उतने दिन इंतजार कर लेंगे, फिर तो मजबूर हो ना साइन करने के लिए। हो गया, अगला देखो।
नेक्स्ट लिखो एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो। लौटाने के पीछे राष्ट्रपति को कुछ ऑब्जेक्शन हो सकते हैं कि ये जो आपने लिखा है ये देश के इंटरेस्ट में नहीं है, तो आप ये लाइन चेंज कर दो। और अगर प्रधानमंत्री ये कहे ना नहीं करेंगे तो फिर साइन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक बिल लौटाया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, उस पर उनको आपत्ति थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये क्रिमिनल्स ज़्यादा आने लगेंगे एमपी एमएलए के तौर पे, तो आप ये हटाओ। हटाना पड़ा सरकार को। कौन सा? पहला वाला सस्पेंसिव था, ये वाला पॉकेट वीटो था। जैसे बिल पास होके दोनों हाउस से राष्ट्रपति के सामने आया है, तो वो चाहे तो साइन कर दे, एक्ट बन जाएगा। चाहे तो होल्ड कर ले, पॉकेट वीटो हो गया। चाहे तो लौटा दे, सस्पेंसिव वीटो हो गया। इनमें से वो कुछ नहीं करता है, बल्कि वो उस बिल को क्लियर कह देता है कि साइन नहीं करूंगा, तुमसे जो करा जाए कर लो। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या ये शब्द छुपा हुआ है? ध्यान से पढ़ो इसे। है मतलब मैंने बोल दिया कि नहीं करूंगा, तो एब्सोल्युटली बोला है। ठीक है, एक बात। दूसरा, पुरानी कोई सरकार थी, मंत्री परिषद, उसका कोई बिल राष्ट्रपति के सामने रखा हुआ था। ठीक है, ये साइन करता उससे पहले ही नई मंत्री परिषद आ गई, यानी कि नया प्रधानमंत्री आ गया, और बिल पुरानी लोकसभा ने या संसद ने पास किया था। साइन हो पाते उससे पहले ही नई मंत्री परिषद आई और उसने कहा, क्लियर कहा राष्ट्रपति को कि इस पे साइन ना करें, या सिफारिश की कि साइन मत करो। लाइन को समझना, राष्ट्रपति वो करेगा जो मंत्री परिषद कहेगी, यानी कि प्रधानमंत्री जो कहता है भारत में, राष्ट्रपति वही करता है, क्योंकि भारत में मंत्री परिषद वाली संसदीय व्यवस्था है, तो प्रधानमंत्री की सुनी जाएगी। तो उसने कहा कि जो पुराना बिल है उस पर साइन नहीं करना, क्योंकि हम नए चुन के आए हैं और हमसे जनता ने यही कहा है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। तो जब नई सरकार पुराने बिल के बारे में कह देगी कि साइन नहीं करना है, तो वो बिल जिसके लिए मना किया है उस बिल का खात्मा हो जाता है। बात समझ गए? फिर एक बात और देखो, एक और कंडीशन इमेजिन करो। राष्ट्रपति के सामने जो बिल आया है वो बिल प्राइवेट मेंबर बिल है, यानी कि उसको प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं भेजा गया, लेकिन फिर भी वो पास हो गया लोकसभा राज्यसभा दोनों से। जैसे इस टाइम एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार ने कोई बिल ना तो प्रपोज किया था और ना उनका इरादा था, कांग्रेस के किसी आदमी ने प्रपोज कर दिया, इत्तेफाक से वो पास भी हो गया। ऐसे बिल को प्राइवेट बिल कहते हैं। अब इस प्राइवेट बिल को अगर मंत्री परिषद यानी कि प्रधानमंत्री
ये कह दे कि इस विधेयक पे साइन ना करें या ना करने की सिफारिश कर दे, तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति काम करता है। तो इस कंडीशन में भी वो बिल खत्म हो जाएगा। बात समझ गए? तो एब्सोल्यूट वीटो में ये कंडीशन हो सकती है, बना लो।